हेलो एवरीवन, हाउ ऑल आर यू। सो हमारा जो पहले वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सेकंड चैप्टर भी आज ही रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फिर ऐसा होता है ना, फिर जल्दी जल्दी कवर। फिर जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा। तो हाँ, सबसे पहले इंट्रो देते हैं। इंट्रो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे चैप्टर नंबर सेकंड तो है ही है, लेकिन हमारे जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। अब हम क्लास 6 की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम चैप्टर 7 क्लास 7 का चैप्टर नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है अगर आप इसको देखोगे तो ये हेल्पफुल होगी द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, state PCS, for NDA and any other competitive exams in which the geography section comes. Okay. तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये हेल्पफुल होगी। एंड बी विद मी टिल द लास्ट, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी यू कैन गिव मी द सजेशंस एज वेल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो वी हैव, अब जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड का मतलब तो पता ही होगा ना। अच्छा, इनसाइड का अपोजिट बता दो चलो। टेल मी द अपोजिट ऑफ इनसाइड। इनसाइड का अपोजिट होता है आउटसाइड। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड है। इनसाइड मतलब अंदर, हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है। आउटसाइड मतलब ये है इसका अपोजिट इनसाइड का। तो बेसिकली इससे आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इनसाइड अवर अर्थ के बारे में हम लोग अपनी अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है, तो देखो हमारी जो अर्थ है बेसिकली, सुनो, जो हमारी ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है। इसको क्या किया, इसको हमने क्वाड्रेंट पार्ट से काट दिया। मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत धीरे बोल रही थी ना मैं। तो ये है हमारी अर्थ। अब देखो क्या किया मैंने, इसका मतलब इसको जैसे तरबूज नहीं काट देते साइड में से लेकिन पीछे से दिखता है, तो वो वाला चीज किया है मैंने। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। तो ये वाली जो अंदर वाली चीज थी वो क्या है इसकी, और ये वाली चीज क्या है मैं बताती हूँ। सबसे ऊपर वाली चीज होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। इसकी जो सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल, वो वाला मेंटली। और तीसरी चीज होती है कोर। अब मेरी बात सुनो, क्रस्ट का मतलब सबसे ऊपरी लेयर जो होती है। अब क्रस्ट जो होती है इसी के ऊपर क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। और जो सेकंड चीज है मेंटल, मेंटल क्या होता है, ये इसके अंदर का मटेरियल होता है। कोर क्या होता है, सबसे अंदर का मटेरियल होता है। तो अगर ये चीजें हैं, क्रस्ट का मतलब इसमें क्या होता है, जो क्रस्ट होता है इसकी कुछ मटेरियल होगी जिस चीज से बनी होगी। तो ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है, इसको बेसिकली नाम देते हैं सबसे पहले तो सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन, सी से सिलिकॉन, आल से मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये किससे बना होता है, क्रस्ट जो किससे बना होता है, सीआल से बना होता है। इसलिए जो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं मटेरियल जो है वो पाया जाता है। और जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है हमारे यहाँ पे, एल्यूमिनियम पाया जाता है हमारी अर्थ की क्रस्ट पे। मेंटल की किससे बना है, सीमा से। सीमा वो लड़की वाली सीमा नहीं, ये सी का मतलब होता है सिलिकॉन, माँ का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है। नाउ कोर, कोर किससे बना होता है, ये बना होता है नीफे से। अब व्हाट इज नीफे, नीफे मतलब Na से निकल एंड Fe से आयरन। अब सुनो कितना मतलब कितना ज्यादा एक्साइटेड चीज है ना इसमें। मतलब इसके अंदर ना आयरन है हमारी अर्थ के कोर के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमने सुना है कि हमारे पोल्स होते हैं जो एक दूसरे को, नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं चुंबक की तरह। हमारी जो अर्थ है ना वो भी एक मैग्नेट है, पता है तुम्हें। उसमें भी मतलब वो उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे भी जो मैग्नेटिक चीजें हैं वो हमें शो होती हैं। वो किस वजह से शो होती हैं बताओ मुझे। वो इसी वजह से शो होती है क्योंकि जिसका कोर है, तो कोर है ना उसमें आयरन प्रेजेंट है। और जहां भी आयरन प्रेजेंट होगा वहां पे तुम देख लेना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 100% एग्जिस्ट करेंगी। तो समझ में आया कि क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं पोल्स के ऊपर, इसी वजह से होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी तो फिलहाल क्या दे रखा था, यही दे रखा था, बता दिया हमने। आगे चलते हैं। आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है रॉक्स और मिनरल्स के बारे में जो दे रखा है। चलो 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 चलते चलते। देखो तो ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और चीज, कुछ और चीजें उनको बता देती हूँ। देखो सबसे पहली चीज कि, और दूसरी चीज
सबसे पहली चीज इसमें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट। क्या होती है? ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? जो कि कॉन्टिनेंट के ऊपर होती है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, अब यहाँ पे जो हमारी अर्थ है वो बेसिकली ऐसे आपने सुना कि हर जगह सेम नहीं है। मान लो इतना नीचे है फिर ऐसे स्टार्ट है, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे इतना नीचे फिर ऐसे स्टार्ट है, कि ये हमारी अर्थ है यहाँ पे ये इतना नीचे और फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट है। तो ये क्या होती है? ये यहाँ पे क्या होता है? वाटर भरा होता है। यहाँ पे भी ज्यादा गहरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पे लैंड होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब ये जो आउटर लेयर है कॉन्टिनेंट वाली, ये कितनी मीटर की? 35 किलोमीटर चौड़ी होती है। जबकि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कितनी किलोमीटर चौड़ी होती है? 5 किलोमीटर चौड़ी होती है। समझे? इतना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इतनी चौड़ी है और ये है, सबसे भारी कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी या फिर ओशियनिक क्रस्ट होगी? बोलो 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 बोलो। देखो ऐसा है, लेकिन फिर भी कौन सी भारी होती है? ओशियनिक क्रस्ट भारी होती है। ओशियनिक क्रस्ट क्यों भारी होती है? क्योंकि इसके ऊपर वाटर का जो इफेक्ट है, यानी कि वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से जो वेट होता है वो किसका ज्यादा होता है? ओशियनिक क्रस्ट का ज्यादा होता है। समझे बच्चा? ये मत सोचना कि पतली है तो मतलब बिल्कुल ही जान नहीं होगी, सबसे ज्यादा इसी में होती है। तो ये चीजें हैं, जो पतला इंसान होता है उसमें बहुत ज्यादा जान होती है, इसलिए उसे पंगे मत लेना, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट समझ में आया? अब हमारा ये तो मतलब सिंपली ऐसी ओवरव्यू था, और अब हम आगे चलते हैं। जो मेन चीज है हमारी, यार पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथ में ना, मतलब वो उनमें तो दाने दाने से हो जाते हैं, इस टाइम पे हो जाते हैं मेरे, फिर पूरी खाल निकलने लगती है, पता नहीं क्यों, खुजली मचती बहुत। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स। नाउ व्हाट आर रॉक्स एंड मिनरल्स? देखो रॉक्स क्या होते हैं? जो चट्टाने होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो उसमें से निकलते हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, ये सारी चीजें क्या होती है? मिनरल्स होते हैं। अब सबसे पहले बोल्ड वर्ड क्या दे रखा है आपको? रॉक्स, रॉक के बारे में दे रखा है। और सबसे पहले दे रखा है, देखो रॉक्स क्या होती है बेसिकली हमारी बुक में 3 तरीके की बता रखी है। इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सुनो, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, इन तीनों का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये होती रॉकी है, होता है एक ही चीज है, लेकिन चेंज होते होते मतलब टेम्परेचर प्रेशर में चेंज होते होते ये कुछ और ही बन जाते हैं। जैसे कि हम इग्निस के बारे में बात करें, उससे पहले इग्निस के बारे में बात करते हैं। इग्निस क्या होता है? देखो जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है। लावा जब भी निकलता है तो वो क्या करता है? हमारी पृथ्वी पे मतलब जहाँ पे भी लावा फूट रहा है तो वो इधर उधर फैल जाता है। इधर उधर फैलने के बाद कुछ क्या होता है? कुछ नीचे ही रह जाता है अर्थ के, कुछ ऊपर निकल जाता है। जैसे मान लो ये वॉल्केनो है, ठीक है, ये वॉल्केनो है, यहाँ से वॉल्केनो फूटा, ऐसे करके निकल रहा है, लेकिन कुछ क्या है? कुछ ना ऐसे करके यहाँ पे छेद हो गया, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, कुछ लावा जो है वो यहाँ से निकला ऊपर से, कुछ लावा साइड से निकला, और कुछ लावा बेचारा कहाँ उसको गया तो, लेकिन उसका यहीं पे दम टूट गया। तो क्या हुआ? जो यहाँ पे अंदर की तरफ जो लावा जमा रह गया, वो जो अंदर की तरफ लावा जमा रह गया, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन जो बाहर की तरफ निकल गया, मतलब ये वाला तो लैंड पे गिर जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को पत्थर सुना ना, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ग्रेनाइट, बिछारी ग्रेनाइट, तो ये सारी चीजें। ग्रेनाइट को पीस के ना कुछ स्पाइसेस वगैरह भी बनाए जाते हैं, मसाले वगैरह बनाए जाते हैं। तो मतलब ये जो मटेरियल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। तो मैं क्या बताती इग्नियस, हाँ, तो जब ये जो लावा है जब वो जमीन पे गिरा, अब कुछ सालों बाद क्या हो जाएगा? बहुत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कुछ उसके बाद क्या हो जाएगा? ये रॉक्स का रूप ले लेगा।
क्योंकि हवा इस पे ऊपर आएगी, मतलब ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके रॉक्स का निर्माण हो जाता है इसके लावे से। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, सेकंड सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेडिमेंट्री लिखना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम डिस्कस ही कर लेते हैं, लिखा है तो क्या हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब इग्नियस के बाद क्या होता है, जब रॉक्स बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर वो मेटामॉर्फिक बने या तो फिर वो सेडिमेंट्री बने। अब कैसे बनेगा, जैसे जो रॉक है, अगर जो इग्नियस रॉक है अगर वो टूटनी स्टार्ट करती है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, किसके द्वारा, सैंड के द्वारा, मतलब हवा चल रही है उसके द्वारा, हवा में जो सैंड आ रही है वो उसके ऊपर जब मारती है उस रॉक्स को, तब भी रॉक्स टूटती हैं, पानी बरसता है तब भी रॉक्स टूटती हैं, ठीक है। और ठंडी गर्मी जब रॉक एक्सपेंड होते हैं तब भी रॉक्स टूटते हैं, वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं ना इसको। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, मतलब जब भी कोई रॉक्स टूट टूट के गिर जाती है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और जब भी जो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जाके एक जगह जमा हो जाते हैं, जैसे कि मान लो जमा होकर उसने ये वाली रॉक, ये वाली टाइल बना ली, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली यही जो है वो ये रेड कलर की होती है सेडिमेंट्री, तो इसी को बोलते हैं रेड सैंडस्टोन, यानी कि लाल चूना पत्थर। और रेड सैंडस्टोन से क्या बना हुआ है, रेड फोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि ये चीजें कहाँ से कहाँ तक पहुंचती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में समझ आया। लेकिन हम मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ये क्या करती है, ये बेसिकली ना, मान लो अगर ये पृथ्वी के ऊपर भी चलेगी तो ये किसी चीज से दब जाती है, या फिर ये बेसिकली मोस्टली इनसाइड होती हैं अर्थ के। जैसे कि यहाँ से बोल के निकलो तो यहाँ पे ही रहेंगे, इंट्रूसिव कह सकते हैं तरीके को, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, ये कहते हैं इनको ना एक स्पेसिफिक हीट मिल जाती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर मिल जाता है और स्पेसिफिक प्रेशर मिल जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है डायमंड में कन्वर्ट हो जाती है, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ ओनली स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है इनको सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इनको इग्नियस रॉक में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक एक तरीके कह सकते हैं लग्जूरियस थिंग्स में आ जाती हैं, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है हमारे लिए। तो आगे चलते हैं, ये समझ में आएगा इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इग्नियस मीन्स इसका लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फायर, ठीक है। मेटामॉर्फिक मतलब चेंज ऑफ स्टेट। सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट्री मीन्स होता है सेटल डाउन, ठीक है। जो इग्नियस रॉक होती है वो हमेशा कन्वर्ट होगी सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो सकती है मेटामॉर्फिक में, और जो मेटामॉर्फिक है वो हमेशा इग्नियस में कन्वर्ट होगी, वो कभी भी सेडिमेंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि उसको तोड़ने के लिए करोड़ों मिलियन साल लग जाते हैं। इस वजह से तो मेटामॉर्फिक हमेशा इग्नियस बनेगी। इग्नियस मतलब वो ज़मीन के अंदर दोबारा से वो वोल्केनो के अंदर से निकल के आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब और तो कुछ नहीं, ये जो मिनरल्स होते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स, हमें ज़मीन के अंदर से मिनरल्स भी मिलते हैं, तो इन मिनरल्स को पीस के, फिर इन मिनरल्स को पीस के और भी मतलब और भी केमिकल्स मिला के, केमिकल कंपोनेंट बना के, फिर इनको दवाई की तरह भी यूज़ किया जाता है। इनको घर में प्लास्टर्स यूज करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनको घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इनको काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो जो अर्थ होती है हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। भले ही हम लोग अर्थ के लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन अर्थ हमारे लिए भले ही हम लोग अर्थ के लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन अर्थ हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन अगर उसको ज़्यादा परेशान करोगे तो जैसे टर्की में देखा ना भूकंप आया, ऐसे ही उड़ा के ले जाएगी सबको। तो हर चीज़ है उसको क्या कह सकते हैं, उसको स्टेबिलिटी में लेके चलना चाहिए। अगर तुम अर्थ से इतनी सारी चीज़ें ले रहे हो तो अर्थ को कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, लाइक प्लांट ग्रो करने चाहिए और पानी कम खर्च करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की 3 लेयर्स कौन सी होती हैं, क्रस्ट, मेटल, कोर। व्हाट इज अ रॉक। रॉक क्या होती है, रॉक एक मटेरियल होता है जो मतलब एक रॉक क्या होती है कि चट्टान टाइप में होती है, ठीक है, जिनसे जो किससे बनती है, वो या तो मॉल्टन लावा से बनती है या फिर ऐसी चीज़ों से बनती है। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक के 3 तरह के नाम बताओ, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। तो मैंने बताया एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। अगर अंदर हुई वॉल्केनो को या फिर अर्थ के तो इंट्रूसिव कहलाएंगी, बाहर हुई तो एक्सट्रूसिव कहलाएंगी। बट यू मीन बाय रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई रॉक जो है मैंने बताया कि इग्नियस रॉक हमेशा सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगी, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगी, मेटामॉर्फिक कभी भी सेडिमेंट्री में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये साइकिल चलता रहता है, मेटामॉर्फिक फिर इग्नियस में कन्वर्ट होगी, ये सारी चीज़ें हैं।
वट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के क्या क्या यूज है, घर बनाने के लिए, अगर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसको स्पाइसेस या फिर दवा बनाने के लिए, ठीक है, या फिर कभी देखा हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पत्थर जो होता है उससे हम कभी कभी किसी किसी के घर भी बनाते हैं, ठीक है, पुताई करने में हेल्प होती है। सीमेंट जो है वो भी एक तरीके का मिनरल है, उससे हम घर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड इग्नियस रॉक्स होते हैं जिनके ऊपर स्पेशल प्रेशर और स्पेशल टेम्परेचर लगा के इनको एक स्पेशल रॉक में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखते हैं और कुछ है क्या इसमें। गिव रीजन्स, वी कैन नॉट गो टू सेंटर ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी सहन ही नहीं कर सकती इतना हीट और टेम्परेचर। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन सी हो सकती है, रेड सैंडस्टोन, इट्स ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक, तो वो सेडिमेंट से बनती है, हमेशा टूटने से ही बनती है, जब कोई सेडिमेंट्री रॉक्स टूटेगी तब दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, ठीक है। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल भी चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर और प्रेशर उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में हमारी जो नई जो वो आई है इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है, उसमें आईआईटी मद्रास को मतलब कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं ताकि वो मतलब लैब में ही डायमंड बनाए, और डायमंड कैसे बनाएंगे, वो कोक के ऊपर, कोक मतलब कोयले के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे और उसको उससे वो क्या बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना कि जो इंसान थोड़ा वीक होता है, वो वीक नहीं होता एग्जैक्टली में, बस उसको थोड़ा घिसने की और उसको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, फिर वो इंसान भी हीरा बन के निकल आता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा, समझ में आया तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।